बूढ़ी माँ की कहानी। एक 26 साल का नौजवान लड़का था। उसकी नई नई शादी हुई थी। शादी के कुछ समय बाद उसके पिताजी की मृत्यु हो गई। अब उसके पिताजी नहीं रहे। उसकी माता अकेली रह गई तो उस लड़के को अपनी माता बोझ लगने लगी। वो लड़का अपनी माता को एक वृद्धाश्रम पे भेज देता है। वो लड़का बीच बीच में कई बार वृद्धाश्रम में जाता है और अपनी माँ की अंतर्कबर पूछ लेता है कि माँ वहाँ ठीक है कि नहीं। कुछ समय बाद वृद्धाश्रम से कॉल आता है कि उसकी माँ की तबीयत बहुत ख़राब है, तो वो उसे देखने के लिए आओ। वो लड़का अपनी माता की तबीयत देखने के लिए वृद्धाश्रम में पहुंचता है। वो वहां पर जाकर देखता है कि उसकी माँ की तबीयत काफ़ी ख़राब है। डॉक्टर ने भी बोल दिया था कि अब उसकी माता ज़्यादा दिन तक नहीं जी पाएगी। जब उसे पता था कि मेरी माँ अब ज़्यादा दिन नहीं जी पाएगी, तब वो अपनी माँ से पूछने लगता है कि माँ, आप मुझे बताइए कि आपकी आखिरी इच्छा क्या है। उसकी माँ उसे कहती है कि बेटा, मेरी आखिरी इच्छा ये है कि तुम इस वृद्धाश्रम में एक फ़ैन लगवा दो, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है। तब उसका बेटा माँ से कहता लगता है कि माँ, पर आप तो अब ज़्यादा दिन तक यहाँ पर नहीं रहने वाले हो, तो फिर आपको फ़ैन क्यों यहाँ पर लगवाना है। तब उसकी माता उससे बताती है कि बेटा, मैंने तो जैसे तैसे इतनी गर्मी में यहाँ पर अपना जीवन व्यतीत कर लिया, किंतु जब तुझे तेरे बच्चे वृद्धाश्रम भेजेंगे तब तू इस गर्मी को नहीं सह पाएगा, और मैं नहीं चाहती कि मेरा बच्चा दुखी हो। माता की बात सुनते ही लड़के की आंखें नम हो जाती हैं। हमने जैसा व्यवहार दूसरों के साथ किया है, वैसा ही व्यवहार दूसरे हमारे साथ करते हैं। जैसा व्यवहार हम अपना माता पिता के साथ करते हैं, वैसा ही व्यवहार आपके बच्चे आपके साथ करेंगे। हमारे किए हुए कर्म हमारे पास लौटकर ज़रूर आते हैं, और यही इस ब्रह्मांड का नियम है। आखिर मनुष्य को उसके कर्म ही काम आते हैं। जिसने अच्छा कर्म किया होता है उसके साथ अच्छा होता है, और बुरे कर्म करने वालों के लोगों के साथ बुरा होता है। इसलिए हमें हमेशा अच्छे कर्म ही करने चाहिए, ताकि हमारे साथ अच्छा हो। आखिर हमारे साथ हमारे कर्म की ही दौलत आने वाली है।